नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर एक हैवानियत का दंगा नाच किया गया था दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन, जिस तरीके से झुंडशाही और भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ था, उसके बाद करीब 40 किसान नेताओं तथाकथित किसान नेताओं के ऊपर पुलिस ने नोटिस जारी किया था और उनसे कहा गया था कि वो लिखित में अपना जवाब पेश करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं किसान नेताओं में से 9 के खिलाफ दोबारा से नोटिस जारी किया गया है और इन 9 नेताओं में एक सबसे ज़्यादा चर्चित या कुख्यात नाम है, वो है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत के टेंट के बाहर पहले पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था, लेकिन राकेश टिकैत जो खुद पुलिस में रह चुका है और अपने आप को सबसे ज़्यादा दबंग किसान नेता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके से फबक फबक कर रो रहा था। उसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत रोया क्यों था, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले चर्चा ये करते हैं कि ये जो 9 लोग हैं जिनके खिलाफ दोबारा से नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस ने, उनमें नाम है राकेश टिकैत, पवन कुमार, राजकिशोर सिंह, तेजेंद्र सिंह बिर्क, जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू, त्रिलोचन सिंह, गुरमुख सिंह, हरप्रीत सिंह, जगतार सिंह बाजवा। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ दोबारा से नोटिस जारी किया है। और गौर करने वाली बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको लेकर लगातार ये बात उठ रही थी कि लाल किले पर जो कुछ हुआ था उसमें इन्हीं लोगों की बड़ी भूमिका है। यानी ये जो दूसरा नोटिस है, ये लाल किले और आईटीओ पर हिंसा हुई है, उसको लेकर इसमें सबसे ज़्यादा सवाल है और इनका जवाब राकेश टिकैत अभी दे नहीं पा रहा है। राकेश टिकैत ने इसीलिए वो ड्रामा किया था और शायद ड्रामा और नौटंकी उसने केजरीवाल से सीखी थी या योगेंद्र यादव से, जिसकी वजह से आधा घंटे तक राकेश टिकैत रोता रहा था और इस रोने कलपने की वजह से, उसके इस स्यापे की वजह से आसपास के जो गांवों के किसान थे वो पिघल गए और राकेश टिकैत के पक्ष में दोबारा से गाजीपुर के बॉर्डर पर जुट गए थे। लेकिन इस पूरी घटना की एक और जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, बेहद हिलाने वाली है और राकेश टिकैत की कड़वी सच्चाई को बाहर लेकर आने वाली है, घिनौनी सच्चाई बताने वाली है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि राकेश टिकैत के रोने के पीछे की वजह उसका भावुक होना नहीं है, बल्कि उसको खालिस्तानी नेताओं ने, जो कि ऑब्वियसली बात है कि सरदार थे, उन्होंने टेंट में ले जाकर राकेश टिकैत की बुरी तरह से पिटाई की थी, लात घूंसों से उसको मारा था और वो बार बार कह रहे थे कि राकेश टिकैत अब जिस तरीके से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, या तो वो उनके पैसे वापस करे या फिर वो जो कह रहे हैं वो करे। यानी खालिस्तानी ग्रुप के जो लोग थे वो राकेश टिकैत पर यह दबाव डाल रहे थे कि उसने जो पैसे लिए हैं इस आंदोलन में उनके हिसाब से काम करने के लिए, अगर राकेश टिकैत उनको वापस नहीं करेगा तो वो उसको पीटेंगे और माँ बहन की गालियां भी दे रहे थे। इस बात की भी दावे क्रिएटली नामक एक वेबसाइट पर किए गए हैं। ओप इंडिया और दूसरे तमाम जो प्लेटफॉर्म है वो भी इस बात की जिक्र कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी एक ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया है। यानी इस बात में अगर सच्चाई है तो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है, उसकी घिनौनी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये व्यक्ति जो कल तक बक्कल उतारने की बात कर रहा था, जो कल तक कह रहा था कि ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, और बाद में इसने अपनी एक साजिश को अंजाम देते हुए बड़ी संख्या में उपद्रवियों को लाल किले तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया। और इस बात को लेकर सवाल बीएम सिंह ने भी उठाए थे, जो राकेश टिकैत के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में शामिल थे और उनका भी नाम उस नोटिस में था जो पहली बार दिल्ली पुलिस ने जारी किया था। उस नोटिस में तमाम नेताओं के नाम थे, लेकिन यहाँ जो लाल किले और आईटीओ पर लोग शामिल रहे उनको लेकर पुलिस कई तरीकों से उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। उसको लेकर पुलिस ने एक नंबर जारी किया था। लोगों से मांग की गई थी कि उनके पास अगर किसी भी तरीके का इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से संबंधित कोई वीडियो फुटेज है, कोई फोटोग्राफ है या कोई अन्य जानकारी है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें। और हजारों की संख्या में लोगों ने इस तरीके के वीडियो फुटेज दिए हैं। उनमें से पुलिस उन कारों का नंबर, मोटरसाइकिलों का नंबर और ट्रैक्टरों का नंबर ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंच रही है और उनके माध्यम से उस दिन उन ट्रैक्टरों या कारों में कौन कौन लोग थे, कौन कौन उपद्रवी थे, किस किस तरीके से आए थे,
उनके तमाम सूत्रों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हर उस अपराधी के गिरेबान तक पुलिस का हाथ अब लगभग पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उस दिन गणतंत्र को शर्मसार करने में शामिल था, जो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर भीड़शाही और झुंडशाही को हावी कर देने की जो घिनौनी साजिश खालिस्तानियों की थी, उसको अंजाम दे रहा था। इसके अलावा राकेश टिकैत जैसे लोग, जैसे जो 9 अन्य लोगों के, जो हमने 8 अन्य लोगों के नाम लिए हैं, उन लोगों के पर इसीलिए दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को नोटिस भेजा था उनमें मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव के अलावा तमाम वो लोग शामिल थे जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, और अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने की वजह से ये सारा का सारा उपद्रव हुआ था। पुलिस ने जो रूट सुझाया था उस रूट को इन लोगों ने नहीं माना था, और इसी का नतीजा रहा कि दिल्ली दहल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने इसी के तहत जो टीकरी बॉर्डर का इलाका है, सिंगू बॉर्डर या आसपास के जहां जहां उपद्रव हुए थे उन इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर रखा है, और अब इससे जो तथाकथित किसान नेता या फिर आप कहें कि जो मिसलीडर है, उनके पेट पर सांप लौटता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि केजरीवाल ने जो उन्हें इंटरनेट हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराई थी, उससे वो एक दिन का दंगा करने में कामयाब रहे थे, लेकिन सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उस पर रोक लगा दी है। यानी वो आगे की जो दंगों की योजना बना रहे हैं, दिल्ली को दहलाने की योजना बना रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशान करने की योजना बना रहे हैं, उसको प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने धमकी दी है कि अगर इंटरनेट सेवाएं जल्दी शुरू नहीं की गई तो फिर वो इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी हुए थे उनमें दर्शनपाल सिंह, कुलवंत सिंह संधू, बूटा सिंह बुर्जगिल, बूटा और निर्भय सिंह ढुड़के, रुलदू सिंह, इंद्रजीत सिंह, हरजिंदर सिंह टांडा, गुरबख्श सिंह और सतनाम सिंह पन्नू, कुलवंत सिंह पन्नू, जोगेंद्र सिंह उग्रहा, रिशपाल अम्बावता, सुरजीत सिंह फूल, जगजीत सिंह दलेवाल, हरमीत सिंह कादियाँ, बलवीर सिंह राजेपाल, सतनाम सिंह साहनी और बोस सिंह मनसा, बलिंद्र सिंह औलख, सतनाम सिंह नेहरू, बूटा सिंह साजीपुर, बलदेव सिंह सिरसा, जगवीर सिंह टाडा, मुकेश चंद्र, सुखपाल सिंह, हरपाल संगा, कृपाल सिंह, हरिंदर सिंह लाखोवाल, प्रेम सिंह भंगू, गुरनाम सिंह चंदूनी, राकेश टिकैत पहले से था, कविता कृष्णमूल पूर्णगर्ती और बीएम सिंह, मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, आबिक शाह, प्रेम सिंह, इस तरीके से ये 44 लोग थे जिनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी है कि पुलिस के सामने जाकर अपनी बात को रख सके या अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। सीधे तौर पर इनके खिलाफ जो सबूत है उसके आधार पर अब इन सभी लोगों का जेल जाना तय है, क्योंकि जो 33 एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस में, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें देशद्रोह की धारा भी है, दंगा करने की धारा भी है, लोगों को भड़काने की भी धारा भी है, और राष्ट्रीय संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ की धारा भी है, सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने की धारा भी है। तो इतनी जघन्य धाराएं इन सभी मामलों में दर्ज है, और उससे इन लोगों का बच पाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। वही वजह है कि राकेश टिकैत जैसे जो गीदड़ भभकी देने वाले लोग थे, अब वो नए तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को भावुक करके अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं, और तमाम तरीके की चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल टाइप के जो छुटवैये नेता है या खैरात की राजनीति चलाने वाले जो लोग हैं, जो देश को बर्बाद करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं, देश के खिलाफ जो लोग जुटते हैं उनको समर्थन देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो संरक्षक के तौर पर सामने आते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने हॉटस्पॉट उपलब्ध कराया या कांग्रेस पार्टी ने अपने लोग उपलब्ध कराए थे इस तरीके के उपद्रवियों को, उनको तमाम संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, और बाद में जब खबर ये आई थी कि गाजीपुर पर जो बिजली पानी की सुविधा को बंद कर दिया है प्रशासन ने, उसके बाद केजरीवाल ने अपने तमाम मंत्रियों को भेज दिया था, मनीष सिसोदिया को भेज दिया था, सत्येंद्र जैन को भेज दिया था कि वो राकेश टिकैत की मदद करें। और राकेश टिकैत को फ़ोन करके केजरीवाल ने कहा था कि तुम्हारी इन देश विरोधी गतिविधियों में, दिल्ली को दहलाने वाली गतिविधियों में, दिल्ली वालों को परेशान करने वाली तमाम साजिशों में आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है, जैसे कि वो ताहिर हुसैन के साथ दिल्ली दंगों के दौरान खड़ी रही थी।
इस तरीके की जो राजनीति है देश को कहाँ लेके जाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो बैठक की तमाम पार्टियों के साथ में, जो सभी दलों की बैठक थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो किसान हैं अगर वो बातचीत करना चाहें तो मंत्री उनसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, वो कभी भी फ़ोन करके मंत्री के साथ बातचीत करके इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। और अगर विपक्ष को ज़्यादा दिक्कत है तो विपक्ष चाहे तो संसद में इन कानूनों की पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज इस पर डिस्कस कर सकता है और विपक्ष ये साबित कर दे कि इन कानूनों में कुछ भी किसानों के विपरीत है, किसानों के हित में नहीं है, तो हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेकार में किसानों को या देश को बरगलाना छोड़िए और बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने की कोशिश कीजिए। किसानों को बरगलाना बंद कीजिए। किसानों को बरगलाकर आप दो नुकसान कर रहे हैं, एक तो किसानों का नुकसान कर रहे हैं और दूसरा जो आर्थिक नुकसान देश के लोगों का हो रहा है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश दे दिया गया है उसमें स्पष्ट है कि बजट सत्र के दौरान अब संसद में किसान कानूनों को लेकर जो चर्चा की बात उठाकर तमाम विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही थी, उसकी हवा निकाल दी है प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चर्चा करनी है, चर्चा करिए, हम संसद में भी चर्चा करने को तैयार है और संसद से बाहर भी चर्चा करने को तैयार है। लेकिन किसी भी प्रकार की दादागिरी, किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या किसी भी प्रकार की अराजकता को केंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जवाब केंद्र सरकार भी दे रही है। दूसरी तरफ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी इन तथाकथित किसान रूपी हैवान प्रदर्शनकारियों को, जिन्होंने लाल किले पर उत्पात मचाया था, उनको ये संदेश जनता देती हुई दिखाई दे रही है। जनता की तरफ से तमाम जगह पर, तमाम शहरों में प्रदर्शन करके यह बता दिया गया है कि देश प्रदर्शन स्वीकार कर सकता है, विरोध स्वीकार कर सकता है, लेकिन देश के झंडे का और गणतंत्र का अपमान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे फिर वो व्यक्ति किसान बनकर आए या हैवान बनकर आए, देश उसके विरोध में ही खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।